नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाडवी क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, जो है वेन डायग्राम, जिसको हम सीधी भाषा में बोल रहे हैं, जिसका मतलब हुआ लेना देना, एक दूसरे का किसके साथ क्या लेना देना है। बस इसी से हम वेन डायग्राम कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो डायग्राम में 5 टाइप की होती है, इसमें टाइप्स लिख देता हूँ मैं इसके। ये 5 टाइप का ही होता है डायग्राम। एक तो हो गया जिसमें हर एक का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब कॉमन है। ये देखो, इसमें ये कॉमन, इन दोनों में ये कॉमन, इन दोनों में ये कॉमन, और तीनों का ये कॉमन है, कॉमन एरिया। ठीक है। उसके बाद ये है दूसरा वाला। इसमें क्या है, इस बड़े वाले सर्कल का इस सर्कल के साथ भी थोड़ा रिलेशन है, और इस सर्कल के साथ भी थोड़ा रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तीसरे में क्या है, तीसरे में जो बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल का रिलेशन है, और ये अपनी अलग ही क्लास में है, इसका इन दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब इसमें आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे ये हमारी जो बड़ा सर्कल है, ये हमारा हो गया, ऐसे मैं लिख देता हूँ, बिग सर्कल। ऐसे मान लो ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है। और ये छोटा सर्कल है, ये इंडिया के अंदर जो स्टेट्स होगी, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, स्मॉल सर्कल है जो, ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू ही लगा लो। ठीक है। स्मॉल सर्कल है हमारा जम्मू। बिग सर्कल हमारा क्या है, इंडिया। स्मॉल सर्कल क्या है, जम्मू। क्यों? क्योंकि इंडिया बड़ा है, तो इंडिया में ही जम्मू कश्मीर आएगा ना। तो वैसे ही है, मतलब बड़ा सर्कल इंडिया और छोटा सर्कल जम्मू। और ये सर्कल हो गया जो अलग से, इसका इन दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, इस टाइप में, अब ये बड़े सर्कल है, ये इस सर्कल में दोनों में आ गए ये। अब इनमें क्या है, इस सर्कल का इन दोनों से लेना देना है, लेकिन ये 2 सर्कल है जो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आप समझ लो इसको। जैसे जो बड़ा सर्कल है वही इंडिया, इंडिया हो गया हमारा बिग सर्कल। और जो छोटे छोटे सर्कल है, ये लगा लो एक स्टेट्स है हमारी, दोनों स्टेट्स हैं। ये होगी हमारी, जैसे ये होगी हमारी जम्मू, और ये होगी हमारी पंजाब। ठीक है। जम्मू का पंजाब के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से। ठीक है ना। जम्मू अलग है, पंजाब अलग है, लेकिन ये इंडिया में तो आते हैं। बड़ा सर्कल हमारा इंडिया है ना। ये टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या है, तीनों सर्कल अलग अलग है, मतलब इन दोनों का किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, फिर अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, टीचर्स, सेंट्स, ह्यूमन बींग्स। आपको पहले मतलब भी पता होना चाहिए। टीचर हो गए हमारे गुरु, सेंट्स हो गए साधु वगैरह, पुजारी जो मंदिर में होते हैं, संत हो गए, और ह्यूमन बींग्स हो गए इंसान। ठीक है। अब ये आपको ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे, आपने इन 5 ऑप्शन में से टिक करना है कोई एक। ठीक है। देखो, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स तो सारे टीचर्स होंगे, वो भी ह्यूमन बींग्स ही है ना। सेंट्स है, वो भी ह्यूमन बींग्स है ना। तो मतलब ह्यूमन बींग्स तो बड़ा सर्कल आ गया। तो जो टीचर्स हैं वो सेंट्स हो सकते हैं। टीचर्स और सेंट्स अलग अलग हैं, तो टीचर्स ये आ गए, सेंट्स ये आ गए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से, डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वीट्स, ऑरेंजेस, फ्रूट्स। स्वीट्स हो गई हमारी मिठाइयाँ, ऑरेंजेस संतरे, फ्रूट्स हमारे फ्रूट्स हो गए। ठीक है। अब देखो, फ्रूट्स में ही ऑरेंजेस आएंगे ना। ये ऑरेंजेस कलर भी हो सकता था अगर सिर्फ यहाँ पे ऑरेंज लिखा होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑरेंजेस। ठीक है। फ्रूट्स में आएंगे हमारे ऑरेंजेस, और स्वीट्स, फ्रूट में स्वीट्स नहीं आ सकते, तो ये अलग होंगे। मतलब जो फ्रूट्स होंगे हमारे, फ्रूट्स में हमारे आ जाएंगे ऑरेंजेस, है ना। ये हो गया हमारा फ्रूट क्योंकि पूरा फ्रूट्स आ गए, तो ऑरेंजेस उसमें से आए जाएंगे, ऑरेंज ये हो गए हमारे। ठीक है। और जो स्वीट्स हैं वो अलग रहेंगी, ये होगी हमारी स्वीट्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, ये वाला
ये वाला हमारा ऑप्शन आ गया सी पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फादर मदर गॉड, मम्मी पापा भगवान। अब ये तीनों अलग अलग हैं। फादर है जो, फादर मदर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और फादर गॉड हो सकते हैं, ऐसे तो होते हैं लेकिन असल में तो नहीं है ना। तो मदर फादर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो फादर अलग, मदर अलग, गॉड अलग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई पार्ट। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। टॉल पर्सन ब्लैक हेयर्ड इंडियंस। देखो जो टॉल पर्सन होगा उसके ब्लैक हेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब हो भी सकते हैं तो इन द सेंस कॉमन है। ठीक है, और जो ब्लैक हेयर्ड होंगे वो इंडियंस होंगे, कुछ तो होंगे इंडियंस, कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही बैठ रहा है फिट, कि तीनों में थोड़ा थोड़ा तो कॉमन है ना। थोड़े टॉल पर्सन जो होंगे वो ब्लैक हेयर्ड भी होंगे, तो जो थोड़े ब्लैक हेयर्ड और टॉल पर्सन होंगे वो इंडियंस भी होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी डायग्राम ये वाली फिट बैठेगी। ये हमारे टॉल पर्सन हो गए, तो ये हमारे इंडियंस हो गए, और ये हमारे ब्लैक हेयर्ड हो गए। ठीक है, देखो थोड़े टॉल पर्सन इंडियन हो गए, ये बन गया, और थोड़े टॉल पर्सन ब्लैक हेयर्ड हो गए, ये बन गया। थोड़े इंडियंस ब्लैक हेयर्ड हो गए, ये बन गया। और तीनों का कॉमन ये आ गया कि टॉल पर्सन इंडियन और ब्लैक हेयर्ड हो सकते हैं तीनों। सेम सेम मतलब वो होना चाहिए इनमें। उसके बाद अगला है आंट अंकल रिलेटिव्स। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको भी समझ आ रहा होगा। आंट अंकल रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में ही है ना ये दोनों, आंट और अंकल। और आंट अंकल हो सकते हैं नहीं, और अंकल आंट हो सकती है नहीं। आंट और अंकल अलग हो गए, मतलब आंट अंकल रिलेटिव्स। ठीक है ना, रिलेटिव्स में ही आ गए ना आंट अंकल। ये हो गए हमारे रिलेटिव्स, ये हो गए हमारे आंट, ये हो गए हमारे अंकल। ठीक है, अगला है फीमेल्स मिनिस्टर कार। अब ये कार है, ये तो अलग ही दिख रहा है। मतलब फीमेल्स है, कुछ फीमेल्स मिनिस्टर हो सकती हैं, कुछ नहीं भी होंगी। मतलब कुछ तो हो सकती है ना, कुछ तो हो सकती है। तो ये आपस में इनका ये आपका कॉमन बन जाएगा। कुछ फीमेल्स हो सकती है मिनिस्टर, तो ये बन गया कॉमन इनका। कुछ नहीं भी होंगी, तो कार तो अलग है, कार का अलग ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस। अब जो साइंस के अंदर ही आएंगी ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, 12th तो पढ़ी होगी आपने, 12th में देखा होगा साइंस में ही आता है ना पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, बायो भी होता है लेकिन यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो जो साइंस हमारा होल हो गया, 7th का करा रहा हूँ मैं, साइंस हमारा होल हो गया। जो फिजिक्स है वो केमिस्ट्री हो सकती है, जो फिजिक्स के कंसेप्ट हैं वो केमिस्ट्री के कंसेप्ट थोड़े हैं। केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग। तो जो फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग। ये हमारी फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, और ये पूरी साइंस। ठीक है, अब 8th वाला देखते हैं। वेल्स फिशेस क्रोकोडाइल्स, तीनों पानी में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन वेल्स हैं जो फिशेस नहीं हो सकती, और फिशेस हैं वो क्रोकोडाइल्स नहीं हो सकती। तो तीनों अलग अलग प्रजाति की हैं, वेल्स फिशेस क्रोकोडाइल्स। ये हमारा आंसर होगा, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं देखने की ज़रूरत है, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसको। वीट मेज ग्रेन्स, वीट और मेज क्या है, ग्रेन्स है। तो ग्रेन्स, जो वीट है वो मेज नहीं हो सकता, जो राजमा है वो दूसरी दाल थोड़े बन सकते हैं। वैसे जो वीट और मेज दोनों अलग है, वीट अलग मेज अलग, दोनों ग्रेन्स। ये हमारा ग्रेन्स, ये वीट, ये मेज। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर्स टेनिस फैंस। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्रिकेट प्लेयर्स भी होंगे, और जो कुछ क्रिकेट प्लेयर्स होंगे वो टेनिस फैंस भी होंगे। मतलब आपस में एक दूसरे के कॉमन होंगे, तो सभी कॉमन होते हैं आपस में। तो कौन सा आता है, ये वाला, कि तीनों का कुछ ना कुछ आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हो गया हमारा वायुमंडल, इसी में होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन नहीं हो सकती, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं हो सकती, तो ये दोनों अलग क्लासेस के एटमॉस्फेयर में ही आएगा ना तीनों। तो एटमॉस्फेयर हो गया ये हमारा वायुमंडल, तो ये होगी हमारी हाइड्रोजन, और ये होगी हमारी ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दूसरी टाइप पढ़ लेते हैं, इसमें एक और टाइप आता है जो, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब देखो अगली टाइप,
अगली टाइप में हमें कुछ इस तरह से डायग्राम दी होगी। पहले हमें वो दिया था ना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था ऐसे, तो हमने डायग्राम बना के सॉल्व करना था। अब दूसरी टाइप में क्या होता है, हमें डायग्राम दी होगी और हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे और ऑप्शंस दिए होंगे आगे ABCD करके, हमें वैसे सॉल्व करना है। देखो अब जैसे ये दिया हुआ है, जो चाइनीज़ है, ये पेंटर, ये वाला सर्कल पूरा पेंटर, ये वाला सर्कल पूरा चाइनीज़, ये वाला सर्कल पूरा म्यूजिशियंस। अब इसमें बताया, जैसे मैंने आपको बता दिया था ना, जो ये A है ना, ये सिर्फ चाइनीज़ है और कुछ नहीं है, और ये जो B है ना, ये क्या है, ये क्या है आपका चाइनीज़ है और पेंटर है बट म्यूजिशियन नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका E है, ये क्या है, ये आपका हो गया पेंटर है और म्यूजिशियन, क्योंकि पेंटर और म्यूजिशियन में ही कॉमन आ रहा है ना E हमारा, बट चाइनीज़ नहीं है ना। और ये जो आपका C है ना, ये तीनों में कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट है जो तीनों सर्कल्स को कॉमन कर रहा है ना तीनों, तो मतलब ये चाइनीज़ भी है, पेंटर भी है और म्यूजिशियन भी है। वैसे जो G है, G सिर्फ म्यूजिशियन है, बाकी कुछ नहीं है। और F है, F सिर्फ पेंटर है। अब हमें क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ये बोला हुआ क्वेश्चन, चाइनीज़ हु आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियंस। चाइनीज़ जो पेंटर है पर म्यूजिशियन नहीं है, चाइनीज़ जो पेंटर है पर म्यूजिशियन नहीं है, तो वो क्या है, वो हमारा B है, क्योंकि वही है ना, चाइनीज़ है वो पेंटर भी है, B हमारा चाइनीज़ भी है पेंटर भी है बट म्यूजिशियन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, चाइनीज़ हु आर म्यूजिशियन बट नॉट पेंटर। चाइनीज़ है, म्यूजिशियन है पर पेंटर नहीं है, मतलब चाइनीज़ और म्यूजिशियन का कॉमन D है ना, तो पेंटर नहीं है, तो D हमारा पेंटर नहीं है, और म्यूजिशियन है D और चाइनीज़ भी है, तो हमारा क्या आंसर हो गया, D हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगला है, पेंटर हु आर नाइदर चाइनीज़ नॉर म्यूजिशियन। पेंटर है जो ना ही चाइनीज़ है ना ही म्यूजिशियन है, पेंटर होना चाहिए, ना चाइनीज़ होना चाहिए और ना ही म्यूजिशियन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे B है जो हमारा पेंटर के, हम चारों देख के मैं बताता हूँ ना, अच्छे से वो समझ आएगा। अब जो B है जो ये चाइनीज़ है ना चाइनीज़ में कॉमन है और पेंटर भी है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ पेंटर होना चाहिए, ठीक है। E है जो हमारा, वो क्या है, वो म्यूजिशियन भी है, म्यूजिशियन में भी कॉमन हो रहा है ना, और पेंटर में भी, ये भी नहीं होगा। अब जो C है हमारा, C तो तीनों है, ये भी नहीं होगा। तो जो F है हमारा, F सिर्फ हमारा क्या, पेंटर है, क्योंकि F का सर्कल आप देखो, सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना F, ये देखो सिर्फ यही वाला पोर्शन है, तो मतलब F और किसी सर्कल के साथ कर रहा है टच, तो मतलब पेंटर है ना सिर्फ, तो ये F हमारा पेंटर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं बाकी क्वेश्चंस आपको ऐसे PDF में लगा दूंगा, आप उन पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जहाँ समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी शेयर करें इसको। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।